बच्चा पैदा कर लिया तब जाके भगा है, क्या उसको कमी दिया है? जब जीजा आता था तो उसके साथ में सो जाती थी, दिल्ली में रहता था तो। अच्छा, जिस तरह आलोक मोर को जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने छोड़ के चले गई, सेम टू सेम घटना इस मधेपुरा जिला में भी हुआ है। और हमारे साथ वही दुख दर्द लेके एक पत्नी का पति देख सकते हैं किस हालात में है, और 3 बच्चा रहने के बावजूद वो अपना जीजा के पास गई है, वो शादी कर लिया उससे, कोर्ट मैरिज हुआ है उससे। अच्छा, कोर्ट मैरिज। जब आपको तलाक नहीं दिया तो फिर कोर्ट मैरिज कैसे कर लिया? हमसे कोई जवाब नहीं लिया, वैसे कोर्ट मैरिज हो। उसका पिताजी खुद आके वहाँ पे पहुँचाया था बस। ये देख सकते हैं, यही राजेश जी इनका नाम है। आलोक मौर्य की तरह जो है ये दर बदर भटक रहे हैं, रोडों पे धक्का खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी भी कोई समस्या सुने, हमें भी अपने पत्नी का जो है, इसका जो पत्नी जो दूसरे के साथ चले जी, अपने जीजाजी से ही शादी रचा लिया है। वो 3 बच्चा है। कितना बच्चा? 3 ही बच्चा है ना? हाँ, 3 बच्चा है। अच्छा, तीनों बच्चा सहित लेके आपको चले गया कि? हाँ, 3 बच्चा सहित लेके गया वो। कहाँ लेके चले गया? किस गाँव में लेके चले गया? गाँव है खिरखिरिया, नया नगर परमानंदपुर कहता है उसको। अच्छा, कितना दिन पहले आपकी पत्नी जो चले गई है? लगभग 4 महीना होने जा रहा है उसको। 4 महीने होने जा रहा है? हाँ, 4 महीने। अच्छा, पूरा कहानी बताइए, कैसे घटना हुआ, कैसे आपकी पत्नी चले गई? ये जो घटना हुआ, छठ पर्व था, ठीक है जी। उसमें आया था वो सब दोनों। उसका बेटी था, वो आया था, यही घर में था, वो मोबाइल पकड़ रहा था, ठीक है। तो उसको मैं बोला जो वहाँ फल फुलियारी धोर लो, तो हमको गाली देना शुरू कर दिया। तो इसी बात पे उसको मैं एक झापट मारा, जो अपना काम छोड़ के ये यहाँ पे क्यों बैठा है, अपना काम करो, बस यही बात था। और वहाँ गांव में गया था, मोबाइल था उसके पास टच, मैं जब जाता था तब उसका जो है उड़ा देता था, वो नंबर आ जाता था। इसी बात पे वो जो है उसको मारे थे, तो मोबाइल को मैं ही फोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद वो जो है वहाँ पे दवाई खा लिया था। कौन? आपकी पत्नी? हाँ, पत्नी। उसके बाद? तो उसके बाद वो गया हॉस्पिटल, वो पत्थरघाट नहीं है, वहीं पे उसको लगा 50-60 हजार रुपए। तो हमको बोला, मैं बोला जो यहाँ पे तो घटना नहीं हुआ जो हम पैसे देंगे या कुछ भी करेगा, आपका मैटर है, आप जानो जो भी हो, मेरे गांव में नहीं हुआ है हादसा ये जो हम देंगे, यही सब बात था। और वहाँ पे जो अभी रह रही है, तो उसका ससुर का नाम है वो कौन था ससुर, अभी वो नहाती है तो बहन के लौड़ी कल पे भी वो कपड़ा देता है वो बुढ़वा ला के। ये भी मतलब कि हुआ है कि आपका जब पत्नी यहाँ पे रह रहा था तो आप पत्नी के लिए खाना बना के देते थे? हाँ जी, सारा जो बोलता था। पत्नी आपकी खाना बनाती थी कि आप बनाते थे? नहीं, वो बोलता था मैं बीमार हूँ, मेरा सर दर्द करता था, वही में जो है तो थोड़ा बहुत मदद कर देते थे उसको। एक ऐसा पति है, अपने पत्नी को मतलब कि बीमार थी, जब इसकी पत्नी बीमार थी तो खाना तक बना के आप देते थे खाने के लिए? हाँ जी। मेरे पत्नी का आप बर्तन भी धोते थे? थोड़ा जो है मदद उसके लिए करते थे, ऐसा बात नहीं था। पूरा सर पे चढ़ा के रखे हुए थे? नहीं, सर पे नहीं। अब वो जो बोलेगा भैंचो पूरा सोए रहेगा, वो आप क्या करोगे, वो तो उसका तो करना पड़ेगा। वो बोल रहा था बीमार है, उसको दवाई भी कराते थे यहीं पे दुकान में। तो अब नाटक करे जो करे, मेरे तो विश्वास था जो सही में। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपका? लगभग 9 साल हो गया है। 9 साल शादी हो गया? 9 साल! ये देख सकते हैं 9 साल, मतलब कि जिस तरह से आलोक मौर्य की तरह ये भी राजेश जी भी है एक है। और बताइए 9 साल के बाद इसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, कितना दिन पहले छोड़ के गई है? लगभग 4 महीना होने जा रहा है। 4 महीना हुआ है? हाँ। क्या हुआ? क्या कर रहे? अपने बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, ये बहुत मोहब्बत करता था, फिर भी छोड़ के चले गया? तो फिर भी चलेगी वो। अच्छा, क्यों चले गया आप बता सकते हैं? आपको कुछ जानकारी है? जानकारी क्या रहेगा, वो उसका व्यवहार ही सही नहीं था। तो व्यवहार कैसे सही नहीं था? जब जीजा आता था तो उसके साथ में सो जाती थी, दिल्ली में रहता था तो। अच्छा, जीजे जी के साथ सो जाती थी? और क्या? अच्छा, अवैध संबंध था क्या? हाँ, जब वो उसके साथ सोया तो हुआ ही। और क्या? अच्छा, 3 बच्चा जो है उसमें आपका बच्चा यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं था आपके साथ? नहीं, मैं खुदे ने उसको रखने के लिए तैयार था, ठीक है। तो मान के चलो मेरा नई माँ है, नई घर पे उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दिन भर हम घर पे नहीं रहते हैं, तो उसको कौन रखेगा, कौन उसको संभालेगा, यही वजह से उसको मैंने रखा था बस। अच्छा। हाँ।
क्या कहना चाहेंगे अपनी पत्नी को? पत्नी को क्या कहना चाहेंगे? तुम हमसे नहीं तलाक लिया है, नहीं वो कुछ किया है, वो जबरदस्ती कोर्ट। एक बात बताइए, जब 3 बच्चा होने के बाद उसको कोर्ट मैरिज हो जाएगा? हैं? बिना तलाक लेने उसको कोर्ट मैरिज हो जाएगा? यही बात था। और हमसे कोई जवाब सवाल करने के लिए नहीं आया था। उसके गांव में गए थे। जिस गांव में आपकी पत्नी शादी की है, हाँ। उस गांव में आपका नानी गांव भी है? हाँ हाँ, नानी गांव जब में। आप वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे क्या सब हुआ था? आप सुने हैं पत्नी पे गुस्सा भी किए थे आप? जी जी, गुस्सा हम क्यों किए थे गुस्सा? जब गुस्सा गए थे, ठीक है, तो हम अपने दूसरे घर, वही 2 मंजिला के बगल में मेरा भी वही मामी है, उसके यहाँ गया था, तो हमको गाली देने लगा। तो मेरा मामी आया, वो मेरा भाई आया, तो वो बोला इसको क्यों गाली दे रहा है? तो सब उसको डांट लगा, पूरा समाज के लोग आया, बोला इसको गाली देगा तो बहुत बुरा होगा। हम भी गाली दिए थे, बोला जो अब नहीं होगा ऐसा। तो मैं उसको बोला, उसका माई को, सौस को, मैं अपने मामी को, वो अभी उसका सौस लग रहा है, वो पहले से मेरा मामी था। अच्छा, अब सोच लो, पहले से पहले आपका मामी था? मेरा मामी था, अब अच्छा। उसका सौस हो गया। ठीक है। इसी वजह से जो है उसको गांव समाज का बोला जो अब ये नहीं देगा गाली। तो इसी वजह से मैं वहां से। क्या कहना चाहेंगे अपना पत्नी को? सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपकी पत्नी वीडियो देख रही होगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो किया हमारे तरफ से अच्छे हुआ, कोई वो इसमें बुरा नहीं है। मान के पत्नी को आप अपने पत्नी को नहीं मंगाना चाहते हैं कि नहीं? उसको आप कैसे रखेंगे बताओ? वो 4 महीना हो गया दूसरे मर्द के साथ, दूसरे घर में, तो उसको मैं कैसे रखूंगा? ये पहले बताओ। उस पे विश्वास होगा? पहले मान के चलो, उस पे विश्वास कैसे करेंगे? कल के डेट में वो कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। उसको बीबी जो 9 साल में उसके साथ गुजारा हूँ, वो जो आजकल दूसरे के साथ रह रही है, उस पे विश्वास होगा? आप ही बताइए। अच्छे की बात। ये बच्चा कहाँ जाएंगे? बच्चा को आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहिए? 3 जो बच्चा है, बच्चा को देखिए, बच्चा को हम कैसे रखेंगे? नहीं मेरे पास मम्मी है, नहीं मेरा पापा यहाँ पे रहता है, मैं दिन भर कहीं रहता हूँ, शाम को आता हूँ, तो उसको कौन देखभाल करेगा? ये पहले बताइए, कौन देखभाल करेगा उसको? मेरा तो यहाँ पे दियाद भी नहीं है। मेरा घर है भटिया दमगा, पर्सनल ओरिजिनल घर। यहाँ तो मैं नानी के यहाँ रहता हूँ। ये मेरा घर द्वार खुद का अपना है। अच्छा। वहाँ भी वो भी नानी का जमीन मेरे भी होगा, क्योंकि मेरा मामा वैसा नहीं है, बुल्लेल टाइप का है, वो भी उस पे भी। अच्छा, जब आपकी पत्नी से हम इससे पहले, हालांकि इसके पत्नी से हम मुलाकात किए हुए हैं, और इसका पत्नी का नाम सीता देवी है। अच्छा, सीता देवी, अब यह आपके आरोप लगा रहा था, तो आप उसके साथ मारपीट करते थे, दंगा फसाद करते थे, खाने के लिए रुपया मतलब कि नहीं देते थे, भूखे सुलाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, खाने के लिए? 1 मिनट, ये सब देखा, इसमें क्या है? आटा है, देख लो, इसमें आटा है, ये देखो। अकेला रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, इतना सामान है मेरे पास, देख लो, इधर देख लो, इधर आ जाओ। दूसरे के साथ गलत करेगा तो उसको खाना देगा? क्या बोले? दूसरे के साथ गलत करेगा तो उसको क्या करा जाएगा? ये देख सकते हैं, रात में भी कितने लोग यहाँ पे आए देखने के लिए। क्या नाम है? MD सोहन बादशाह। क्या नाम है? ये देख राजा महाराजा रखना मौकी कह रहे। क्या होता था? राजा महाराजा के खियाबे रहे। अच्छा, भर दिन भाई तब बेचारा अच्छा, राजा महाराजा की तरफ पत्नी को खिला रहा था, फिर भी वो पत्नी कैसे फरार हो गई? उसको पर्वती बहने से पहले से लाट था। अच्छा। हाँ, बहन को मार दिया, अति करके आग लगा रहे। अच्छा, पहले बहन को खत्म किया, उसके बाद उसके पति ने शादी किया? हाँ, तब शादी किया है। अच्छा, ये देख सकते हैं, सगी बहन को पहले खत्म किया, उसके बाद उसी से मतलब अपने जीजा जी से शादी रचा लिया। कोई ना शादी को रचा लिया। ये बेचारा कमाने लिए पंजाब गया, इधर भेज दिया, वो कम वो ना कोर्ट मैरिज कर लिया। 3 गो बाल बच्चा जन्मा करके ऐसे किया, वैसे किया। इधर तो हमरा का बहन अब रिटायर हो गया। देख के क्या बोलिए? बात ठीक है, उसका जो है ना लक्षण यहाँ पे अच्छा नहीं है। मेन बात तो ये है, यहाँ पे रहने के बाद वो जो है
ऐसा नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे सबका माँ बहन रहता है। अभी जो ऐसे किया है उसके देख के अभी आदमी जो ऐसे चलेगा तो अच्छा वाली बात है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताइए। अभी 3 बच्चा के साथ बच्चा सहित अपने जीजा से शादी रचा बात सही है। आप ही बताइए, जब वही रहता तो जब शादी करके आया तभी भाग जाना चाहिए। बहन जो 3 बच्चा पैदा कर लिया तब जाके भगा है, क्या उसको कमी दिया है? बताइए, आप बताइए। ये जो वहाँ के क्या ले कमी दिया है? उसको क्या कमी दिया आप बताइए ना। नहीं, हम क्या बताएंगे, आप लोग बताइए ना, क्या कमी रह गया जो भाग गई? उसको क्या दिक्कत है हम बोल देंगे तो क्या बात ठीक है। उसको तो कपड़ा लता में कमी दिया, कोई चीज में कमी नहीं दिया। आप समझ लो क्या चीज में, हर चीज में उसको पूरा किया। बेचारा बहुत कमा के उसके बैंक बैलेंस में घुसा रहा था अपना। वो इतना दिमाग रहता तो अपना अकाउंट में रखता पैसे। ये देख सकते हैं रात में भी लोग समर्थन कर रहे हैं राजेश जी का। 3 बच्चे की माँ जो अपने जीजे से शादी रचा लेती है, कहीं न कहीं उनके खिलाफ में है। हाँ, उनके समर्थन में बहन को मार दिया था वहाँ से फोन कर करके, अच्छा मटिया तेल छीट करके आग लगा करके, तब गया ये इसको ढकसला कर करके हम जाएंगे भेज करने के लिए बहन वहाँ। वो गया वहाँ शादी कर। यहाँ पे जो है उसको कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रहा था। कोई भी मारपीट करता भी था तो हम लोग आते थे, क्या हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो बस शांत रहिए, आराम से रहिए। ये भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। कोई इसका नाना नानी बसाया तो अपना रह रहा है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। बस धन्यवाद, यही हम कहने चाहते चलिए हैं। राजेश जी से ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अपना अनाज दिखा रहे हैं जो इसकी पत्नी बोल रही थी। दिखाइए इधर, कैमरा में फोकस। ये देख लो, इसमें पूरा गेहूं सड़ रहा है। ये देख सकते हैं अनाज दिखा रहा है इसकी पत्नी जो छोड़ के भाग गई किसी न किसी कारणवश अनाज के खातिर। ये देख सकते हैं। चलिए आप गलती है बेचारा के, कोई चीज गलती नहीं है। गलती उसका इतना है जो अपना आपको कंट्रोल नहीं कर पाया। अपना आपको कंट्रोल का पति रहने के बावजूद भी वो दूसरे के साथ, बताइए क्यों शाहरुख के साथ भाग गया? क्यों उसके पास बीवी नहीं था? उसके बाद बाल बच्चा नहीं था? बताइए। हम तो भाई औंठा निशान है, हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई नेता नहीं है। नहीं जिसके साथ भागी है अपने जीजा से, जीजा जी को 5 मतलब कि बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं। हम तो उतना पता नहीं, हम भी परदेसी हैं। बताइए, ऐसे होना चाहिए किसी के साथ? इधर अरे क्या बोले? अच्छा जीजा जी के साथ जो गई है उसको कितना बाल बच्चा है? दो लड़की है, 2 लड़का है उसके पास। अच्छा, मतलब कि 4, आप 3 को इधर से ले गया, 4 3 7 4 3 7 हुआ, 2 प्राणी हुआ, 9 2 बुढ़वा बुढ़िया हुआ, 11 परिवार हो गया। अब तो सुनने में यह भी आया कि उनका बेटी भी अब शादी करने वाला है। हाँ, शादी करने वाला है, लगभग मतलब 15 साल का होने वाला है। उसका नाम है सिंधुआ। अच्छा, सिंधु नाम है। अच्छा, आप अपने मतलब कि क्या बोलते हैं, उन लड़की को भी, उनके बेटी को भी आप अपने घर में रखते थे? हाँ जी, यहीं पे रखता था, पूरा मेंटेनेंस करता था, कपड़ा लत्ता देता था, स्कूल में भी पढ़ाता था। लगभग 2-3 महीना यहाँ पे रहा था, उसको 2-3 महीना कॉलेज भी पढ़ाया था। अच्छा, यही मास्टर यहीं पे था उसका कोचिंग करवाया। एक बात हमारा भी सुनिए सर। ऐसा है, जो यहाँ पे आता था शाम को तो हम लोग सोचते थे ये कौन है, तो वो बोलता था हमारा जीजा है। तो हम लोग सोचते चलो कोई बात नहीं। बहन चो रात भर रहते थे, भिनसरा को सुबह बहन चो भग जाता यहाँ से, किसी टाइम आ जाते। हम लोग बोलते रहे कहाँ से आया रे? ये इसका बीबी बोलता था हमारा जीजा है। बोलने वाला तू कौन है? तो हम लोग डर से चुप हो जाते थे, क्या बोले। आप लोग को पहले से यह पता नहीं था कि पता था कि जीजा जी के पास चले जाएगा या नहीं पता था? हाँ, ये पता नहीं था। अरे ये पता नहीं था जीजा जी के साथ सोचते जाएगा। हाँ, ऐसे आता है। हम सोचे उसका तो मेहमान है। हम लोग पब्लिक लोग इधर घूम के क्या बोले? आप भी सोच सकते हैं ये बात, आप तो नहीं सोच सकते हैं। जो जीजा जी के पास चल जाएगा तो वो तो आदमी सब प्यार के लिए छोड़ देता है, प्यारे से छोड़ देता है। जो ये फलना है, चिलना है, यही ढक्कन है, ये फलना है, यही बात न है। तो इसीलिए छोड़ देता है भैया। थोड़ा सा नजदीक होके लीजिए ना। इधर आइए। एक बात बताइए, आप मतलब कि जीजा जी के साथ फरार हो जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसको तो हम लोग क्या कहेंगे,
उसको तो हम लोग पकड़ लेते ना, तो अब उसके लिए तो बहुत गलते सोचते ना, उल्टा सोचते, लेकिन हम लोग अब नहीं सोच सकते 3 हैं। बच्चा सहित लेके फरार हो वो गया। फिरार है तो अब किसी का ना तो ये बच्चा का गलती है, जो लड़का है उनका पति है, खाना बना के देता था। या तो यही रोटी बना के उसको खिलाता था। अच्छा, यही रोटी बना के? हाँ, ये भौसड़ा चोद, हम गाली दे के बात करते हैं, ये भौसड़ा चोद मेरा भांजा लगेगा और कोई भी लगेगा, ये खाना बना के खिलाता था। पूछिए, ठीक है। आपको लगता है आप आज आपको महसूस हो रहा है पत्नी को इतना सुख देते थे? बताइए, एक ऐसा पति है जो कि पत्नी को सुख देने के लिए खुद से रोटी बनाते थे, उसका कपड़ा धोते थे, बर्तन धोते थे, खाना बना के खिलाते थे, इसी वजह से आपकी पत्नी भाग गई सुख के वजह से? अब क्या करें, वो जो बोलता था, नाटक करता था, जो मैं बीमार हूँ ऐसा था, उसको दवाई भी कराते थे तो कोई नहीं था, तो मजबूर में तो खाना बनाना पड़ता था। बिल्कुल, ये बात तो सही है। हमारा भी एक बात सुनिए, वो जो है डेली, जैसे 1 मिनट, वो 11 बजता था तब आता था, अच्छा, उसका जीजाजी 11 बजता तब आता था? तब आता था, 11 साढ़े 10 के बीच में आता था, रोज पर डे दिन। तो ये जो कहता है ये काम करना है, तो वो बोलता नहीं होता है, ठीक है, यही काम होता था उनके साथ। तो ये बच्चा सोचता था जाओ क्या होगा, वो जीजा साला का बात है, जीजा साली का बात है, तो क्या होगा, उसमें कोनो बात तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अपना बेचारा काम दिन भर करता था, वो रात में आता, दिन भर खटता था, अपना बेचारा सो जाता, अपना काम करके वो निकल जाता है, वो बीच में काम करता था, अपना निकल जाता। और राजेश जी का ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपना पत्नी को नहीं मंगाना चाहते, इतना तकलीफ दिया, इतना दुख दिया, इतना सुख देने के बावजूद भी कहीं न कहीं राजेश जी बहुत सुख दिए कि दुख दिए पत्नी को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, उस महिला को, सीता देवी को, इस घर में वापस लौट के आना चाहिए नहीं आना या चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और नहीं, एक सेकंड, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत कुमार के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।